कॉकरोच जनता पार्टी उसकी 30 जुलाई है 2026, जो कि जब बात करूं तो नीट के ऊपर ही सबसे ज़्यादा है ना। गोदी मीडिया भी एक है ना। जो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट वीडियो। तो ये टॉपिक मैंने पिछली बार कॉकरोच जनता पार्टी उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था, ठीक है। जो बहुत ज़्यादा अनफेयर चीज़ें चल रही हैं, जैसा आप लोगों ने देखा। आज 20 जुलाई है 2026, जो कि जंतर मंतर पे दिल्ली है ना प्रोटेस्ट चल रहा है, आप सभी को पता होगा। और ये प्रोटेस्ट अगर मैं बात करूं तो नीट के ऊपर ही सबसे ज़्यादा है ना, क्योंकि स्टार्टिंग ही इसकी नीट से हुई थी। क्योंकि सबको पता है अगर डॉक्टर्स अच्छे नहीं होंगे है ना हॉस्पिटल्स में, तो फिर हमारा इलाज कैसे होगा, है ना। क्योंकि अगर लीक पेपर के ही डॉक्टर्स अगर आते रहेंगे है ना, चीटिंग से पेपर होता रहेगा, तो वो डॉक्टर्स उनका पेशेंट्स का इलाज नहीं कर पाएंगे सही से। तो उसके ऊपर हमारा ये वीडियो रहेगा, है ना। क्योंकि मैं दिल्ली तो नहीं जा पाया, कुछ चीज़ें कुछ कारण थे इसलिए नहीं जा पाया, है ना। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए ज़रूर वीडियो बनाएं और पूरा डिटेल में बताएं कि चल क्या रहा है ना, हमारे इंडिया के अंदर। हमारी इंडिया ने अगर हम देखें तो मीडिया है ही, बट गोदी मीडिया भी एक है ना, जो कि सबको पता है। बाकी गोदी मीडिया कौन है वो सबको पता है। और हमारी कॉकरोच जनता पार्टी का जो भी प्रोटेस्ट है, वो प्रोटेस्ट को इंडिया से बाहर भी इन लोगों ने इसको अच्छा बताया और रिस्पांस भी बहुत अच्छा आ रहा है। वो लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी को, ठीक है। तो इसको अगर देखें, अगर हम आज, तो बहुत बड़ा कुछ ना कुछ इंफॉर्मेटिव होगा, है ना। और कुछ ना कुछ डिसीज़न आज लिया जाएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि आज 20 डेट हो चुकी है ना। और मेरा कहना यही है कि जो भी पुलिस वहाँ पे दिल्ली पुलिस लगी हुई है ना, तो उनसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग हैं, जो भी हमारे भाई हैं, उनके ऊपर लाठीचार्ज नहीं किया जाए। क्योंकि वही हमारे यूथ जो है वही देश को आगे लेके जाएंगे और वही फ्यूचर के कुछ भी हो सकते हैं, है ना। फ्यूचर में कोई भी डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई बिजनेसमैन बनेगा, सभी लोग अपना अपना बेस्ट देंगे फ्यूचर में, है ना। तो उसको आप मत दबाओ, ठीक है। उसको दबाने का कोशिश मत करो, क्योंकि आपको, मुझे पता है कि ड्यूटी है आपकी, है ना। आपको ऊपर से ऑर्डर आता है, आप काम करते हो, है ना। बट आप डंडा रोड पे दौड़ दो, बट लोगों को परेशान मत करो। लोग बहुत परेशान हैं। और अगर लोग देखते हैं, किसान लोग हैं वो भी आ रहे हैं दिल्ली में, तो आप लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट करो और जिससे बन सके तो वो जाओ वहाँ पे, ठीक है। और दबने की ज़रूरत नहीं है, ये सरकार को जवाब देना है। और हमारा जेनजी जो है, यूथ है, वही जवाब देगा, है ना। इंडिया का वही, जैसे कहते हैं ना कि इंडिया का मीडिया को फोर्थ पिलर कहते हैं, तो वो फोर्थ पिलर तो नहीं है, पर जेनजी जरूर हमारा फोर्थ पिलर बनेगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। और हमारी रिक्वेस्ट है मीडिया से ज़्यादा इसको दिखाओ, ठीक है। और जो भी चीज़ें हैं उसको क्लियर करो, ठीक है। और गवर्नमेंट से यही है कि गवर्नमेंट को, मुझे तो नहीं लगता कि गवर्नमेंट आके और यूथ के सामने बताएगी कि और रिज़ाइन करेगी धर्मेंद्र प्रधान सर, मुझे तो नहीं लगता है। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, क्योंकि बहुत ही डिसबैलेंस चीज़ें चल रही हैं। अगर आप लोगों ने देखा, लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, ये बात रियलिटी है। बट हुआ क्या, नीट का पेपर जब लीक हुआ, नीट के पेपर लीक होने से ये बहुत ज़्यादा मामला ऊपर और आ गया, है ना। अगर नीट का पेपर लीक नहीं होता, नीट का पेपर दोबारा रीनीट और OMR का भी अभी चल रहा है, अगर ये सब नहीं होता तो फिर हो सकता था कि इतना प्रोटेस्ट नहीं होता। बट गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट को कुछ भी करने की ज़रूरत तो होती नहीं है, ना ही गवर्नमेंट तैयार होती है अपनी गलती मानने के लिए। बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, SSC का एग्ज़ाम होता है, वो भी लीक होता है, और उसको कराने के लिए TCS कंपनी जो होती है वो करवाती है एग्ज़ाम को, और अनफेयरली वो एग्ज़ाम होता है। बट अगर हम देखें इसी तरह से नीट के अंदर भी, अगर नीट का पेपर लीक नहीं होता तो ये सब कुछ भी नहीं होता। बट हाँ, लोग परेशान थे, ये बात सच है। बट हमारा एजुकेशन सिस्टम से कोई भी गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम खाने में चीज़ गलत ले सकते हैं, उसमें मिलावट हो सकती है, कपड़े पहने उसमें मिलावट चल सकती है। बट अगर एजुकेशन सिस्टम में अगर रहेगी तो फिर हमारा जेनजी कैसे फ्यूचर में इतना एजुकेट बनेगा, कैसे आगे भारत को रिप्रेजेंट करेगा, नहीं कर सकता है। तो इसलिए हमारे ऑनेबल धर्मेंद्र प्रधान सर को देखना चाहिए और आके बताना चाहिए यूथ को। ऐसे कब तक आप अंदर रहेंगे अपने घरों में, है ना। तो बाहर आके यूथ को बताओ कि क्या है। और नीट का पेपर अब नहीं होगा लीक, है ना। उन्होंने SSC के एग्ज़ाम को भी कहा, है ना। तो कुछ भी नहीं हो रहा था। बट वही हमारे टीचर्स जो हैं उन्होंने बहुत सपोर्ट किया थी। ऑनेबल बहुत अच्छे टीचर हैं, है ना।
अभिनव सर, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया एजुकेशन सिस्टम के लिए और उन्होंने बहुत काम किया एजुकेशन सिस्टम के लिए। जो कि SSC CGL का एग्ज़ाम होता था उसमें उन्होंने बहुत काम किया, उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया। इतना कर रहे हैं स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंट को मेरे हिसाब से आना चाहिए और रोड पे आके अपने हक की लड़ाई मांगनी चाहिए और अपना हक मांगना चाहिए। क्योंकि आपको ऐसे भूखे मरना सही है या ऐसे मर जाना सही है? रोड पे मर जाना सही है, क्योंकि रोड पे मर जाओगे तो इतिहास में भी नाम होगा। जैसे एग्जाम्पल है भगत सिंह है, चंद्रशेखर आज़ाद हैं। तो कुछ करो और देश के लिए कुछ करो, ठीक है? यही है। बाकी का आप लोग सपोर्ट करो और यूथ को सपोर्ट करो ज़्यादा से ज़्यादा। और हम अगर आज नहीं बोले तो नहीं बोल पाएंगे, इसलिए आज ज़रूर बोलो, ठीक है? और मेरे हिसाब से सभी को अपनी हर एक चैनल पे कम से कम 5-5 वीडियो पोस्ट करनी चाहिए। पूरा इंडिया का सिस्टम देखना चाहिए वीडियो को, और हमारे इंडिया से बाहर भी कंट्री में, अमेरिका में जो कि मीडिया चल रही है और बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। बाकी का अच्छा चलता रहेगा। आप लोग मुझे कमेंट करना, मैं इसके ऊपर और वीडियोस बना के बनाऊंगा और अपने भारत को रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है? बाकी का आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ो, ठीक है? और जो भी चीज़ें कर रहे हो प्रोटेस्ट, वो भी शांतिपूर्ण तरीके से करना, क्योंकि गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है और कुछ भी आप पे इल्ज़ाम लगा सकती है। इसलिए बाकी का मिलते हैं।